गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं गजेंद्र सिंह मीणा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। आज का हमारा टॉपिक है उपयोगिता। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपयोगिता का अर्थ। उपयोगिता क्या होती है? कोई भी वस्तु जिसे एक उपभोक्ता उपभोग करता है, उस वस्तु से जो संतुष्टि मिलती है, तो उस संतुष्टि को प्रदान करने की उस वस्तु की जो गुण होता है, उस वस्तु की जो उपयोगिता होती है, उस चीज़ को हम यूटिलिटी कहते हैं। जैसे पानी है, उसमें प्यास मिटाने का गुण होता है, वह उसकी उपयोगिता कहलाती है। अगर किसी वस्तु की आवश्यकता है, उसका उपयोग किया जाता है और संतुष्टि मिलती है, तो वह उपयोगिता है। जैसे पानी, अगर किसी वस्तु की आवश्यकता है और उसका उपयोग किया जाता है पर उससे असंतुष्टि मिलती है, मतलब संतुष्टि प्राप्ति नहीं होती है, तो वह उपयोगिता नहीं कहला करके वो अनुपयोगिता कहलाएगी। उपयोगिता का मापन दो विधियों से किया जाता है। एक गणनावाचक दृष्टिकोण है जो मार्शल ने दिया था, दूसरा है क्रमवाचक दृष्टिकोण जो हिक्स और एलन के द्वारा तटस्थता वक्र की सहायता से प्रस्तुत किया गया है। नंबर 1, गणनावाचक दृष्टिकोण के अनुसार क्या होता है कि उपयोगिता को माप सकते हैं, इकाइयों में मापी जा सकती है, और उस इकाई का नाम मार्शल ने दिया था यूटिल्स। कि उपयोगिता को जोड़ा जा सकता है, गिना जा सकता है और मापा जा सकता है। कोई भी वस्तु, जैसे किसी वस्तु का उपयोग किया, आदमी 5 आम का उपभोग करता है, इसमें लिखा है जैसे कि उसकी उपयोगिता तो उन 5 इकाइयों के आधार पर मापी जाएगी। इसके आधार पर दो तरह की उपयोगिता होती है। गणनावाचक दृष्टिकोण के आधार पर कुल उपयोगिता TU और सीमांत उपयोगिता MU। कुल उपयोगिता का अर्थ है कि एक व्यक्ति मान लो किसी वस्तु का उपयोग कर रहा है, उस वस्तु की जितनी इकाइयाँ उसने खरीदी, उन इकाइयों से उसे कितनी उपयोगिता मिली, उन सभी इकाइयों का जो जोड़ होता है वो कुल उपयोगिता कहलाती है। जैसे इस उदाहरण में पहली इकाई का उपयोग करने से 20 के बराबर उपयोगिता हो चुकी, उसे उस वस्तु की ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा पैसे खर्च करने को तैयार है। जैसे ही उसने पहली इकाई का उपभोग किया, अगली इकाई के लिए वो कम पैसे देने को तैयार है, क्योंकि उसे कुछ न कुछ संतुष्टि मिल चुकी है। तीसरी इकाई से 15, चौथी इकाई से 11 के बराबर उपयोगिता मिल रही है। तो इन सभी इकाइयों का 20, 18, 15, 11 को 64 यूटिल्स के बराबर उसे उपयोगिता प्राप्त हुई है। दूसरी उपयोगिता होती है सीमांत उपयोगिता। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। कोई वस्तु खरीदी पहली इकाई से, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, पहली इकाई से उसे 20 उपयोगिता मिली, तो अगली एक इकाई, जो दूसरी इकाई उन्होंने खरीदी है, उस इकाई को खरीदने से जो जितना परिवर्तन सीमांत उपयोगिता में आया, वो उसकी सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। तो इसका एक फॉर्मूला दे रखा है कि TU1 माइनस TU0, MU बराबर चेंज इन TU, अर्थात कुल उपयोगिता में परिवर्तन को ही सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। तो ये उस दर को बताती है जिससे कि कुल उपयोगिता में परिवर्तन आता है। ये चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं कि एक सारणी दे रखी है, इसमें पहली वस्तु का उपयोग करने से उसे 100 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है और सीमांत उपयोगिता भी उस वक्त 100 है। दूसरी इकाई का जैसे उसने उपभोग किया, तो वहाँ पर कुल उपयोगिता बढ़कर के 190 हो गई है। कितने का परिवर्तन आया? 90 का। तो यहाँ पे सीमांत उपयोगिता अगली इकाई के लिए हो जाएगी 90। तीसरी इकाई का उपभोग करने पर उसे 80 के बराबर सीमांत उपयोगिता, तो ये घटती चली जा रही है क्योंकि उससे संतुष्टि मिलती जा रही है। चौथी इकाई का उपयोग किया, 340 कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता 70। तो इसे हम चित्र से देख सकते हैं कि देखिए, एक तरफ जैसे जैसे इकाइयाँ बढ़ती जा रही है, कुल उपयोगिता बढ़ती हुई चली जा रही है, एकदम एक वक्त पे वो अधिकतम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे छठी इकाई पे देखिए आप कि यहाँ पे कुल उपयोगिता 400 है, पाँचवीं इकाई में भी 400 तक कोई परिवर्तन नहीं आया, मतलब आदमी को अब अतिरिक्त संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो अतिरिक्त संतुष्टि को ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अतिरिक्त उपयोगिता है ही नहीं, मतलब जीरो। अब ये स्तर जो दिखाता है वो है उपभोक्ता का संतुष्टि का स्तर, मतलब 6 इकाइयों का उपभोग करने पर वह संतुष्ट है और वही बिंदु उसका अधिकतम संतुष्टि का बिंदु होगा। इसके आगे अगर वो अगली इकाई का उपयोग करता है तो उसकी कुल उपयोगिता कुल उपयोगिता घट जाएगी, 360 के बराबर है, और सीमांत उपयोगिता उसकी ऋणात्मक हो जाएगी क्योंकि उस अगली इकाई से उसे अनुपयोगिता मिली। तो इस चित्र से आप देख सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है निरंतर, और कुल उपयोगिता पहले बढ़ती है, फिर अधिकतम होती है, फिर घटने लग जाती है। इन दोनों का संबंध देख सकते हैं आप। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध क्या होता है? जब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है, सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। देयर इज ए नेगेटिव टाइप रिलेशनशिप। देखिए आप, 0 से 1, 2, 3, 4 और 5 इकाई तक, चौथी इकाई तक देखिए आप, यहाँ पे कुल उपयोगिता कंटिन्यू बढ़ती है, 0, 8, 14, 18, 20।
सीमांत उपयोगिता वहाँ लगातार घटती चली जा रही है, 8, 6, 4 और 2 और 0। यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि अगली इकाई से उपयोगिता धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि उसे उपयोगिता मिलती जा रही है, संतुष्टि का स्तर उसने प्राप्त कर लिया है। दूसरा बिंदु देखिए आप, जब TU अधिकतम हो जाती है तो MU शून्य हो जाती है। क्यों? इसका संबंध ये है कि जब आदमी को संतुष्टि, जितनी वस्तु की आवश्यकता है उतनी उसने संतुष्टि प्राप्त कर ली, तो अधिकतम होने से MU शून्य हो गई, अब उसे उपभोग करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा बिंदु, जब TU घटने लग जाती है तो MU ऋणात्मक हो जाती है, क्योंकि अब आगे उसे उपभोग करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।